हाय गाइस, आई एम हैप्पी वर्मा। आज हमारे पास गाड़ी आई है मारुति स्विफ्ट X3DI, जिसमें प्रॉब्लम है। गाड़ी चल चुकी है 1,13,723 किलोमीटर और गाड़ी में कुछ भी काम पहले नहीं हो रहा। गाड़ी में जो मैंने डायग्नोस किया, आपको डायग्नोस करने के बाद बता रहा हूँ, सडनली गाड़ी का पिकअप ड्रॉप हो जा रहा है। गाड़ी में चेक लाइट है जो ऑन ही रह रही है, ये देखिए। और जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। राउंड लेके गाड़ी स्टार्ट हो रही है और हम गए सिस्टम सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल और री टर्बो कोड। तो हमने देखा, या सॉरी गाइज, मेरा कैमरा जूमिंग नहीं हो पा रहा। हमने देखा बूस्ट प्रेशर का इसमें फॉल्ट आ रहा है। बूस्ट प्रेशर के फॉल्ट में सडनली गाड़ी का पिकअप ड्रॉप हो जा रहा है। 20 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बंद हो जा रही है, मतलब बंद नहीं, जो पिकअप है वो बिल्कुल ड्रॉप हो जा रहा है और एवरेज भी गाड़ी का डाउन हो जा रहा है। तो ये मैंने प्रॉब्लम महसूस की है। बाकी कस्टमर को इस प्रॉब्लम के कुछ इशू थे, तो हम इस गाड़ी की पूरी मेजर सर्विस करने वाले हैं और दिखाते हैं आपको प्रॉब्लम सेट आउट होने के बाद। वॉल रिमूव किया था, उसकी जो कंडीशन है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रीजर वाल की कंडीशन है, ये देखिए। ये देखिए, गाड़ी में चेक लाइट आ रही थी और पिकअप की समस्या आ रही थी। गाड़ी दब रही थी और चेक लाइट आ रही थी, ये देखिए। देखिए, ये देखिए, ये आपको डस्ट ऐसे दिख रहा होगा, मैं आपको उंगली डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, और पीछे से कंडीशन देखिए। तो यहाँ से हमने RJ14 का जो ईजीआर वाला है वो रिमूव कर दिया और हम इसकी मेजर सर्विस भी करने पा रहे हैं। डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, AC फिल्टर, मेजर सर्विस भी करने वाला है। तो गाइस, ये गाड़ी 1.25 लाख चल चुकी है और मैंने आपको स्कैनर में दिखाया था कि इस गाड़ी में जो सडनली पिकअप ड्रॉप आ रहा था और ईजीआर का फॉल्ट आ रहा था। ईजीआर क्लीनिंग करूँगा और फिर देखूँगा कि इसमें ईजीआर का फॉल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, पिकअप ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा। गाइस, पहले इसमें गाड़ी में सडनली गाड़ी में इतना पिकअप ड्रॉप हो रहा था, क्या बताऊँ कि गाड़ी 2000 RPM पे स्पीड भाग ही नहीं रही थी। तो देखते हैं इसका ईजीआर वाला क्लीन करके, लेते हैं इसका फाइनल शॉट ट्राई। सडनली जो पिकअप ड्रॉप हो रहा था गाड़ी का, वो इसकी वजह से हो रहा है। आप डस्ट देख सकते हो इस पर, ये पूरी पाइप डस्ट है भरी हुई है। और जो बूस्ट प्रेशर का फॉल्ट जनरेट हो रहा था, वो ये बूस्ट प्रेस सेंसर है, तो इसके अंदर फॉल्ट जनरेट हो रहा था। अगर बूस्ट प्रेशर सेंसर भी क्लीन कर देते तो भी फॉल्ट जो इसमें डस्ट था वो वापस बूस्ट प्रेशर में आता और वापस से फॉल्ट क्रिएट होता। तो हम उसका पूरा क्लीनिंग करवा रहे हैं। ईजी वर्क की कंडीशन है, नहीं देखिए सब चौक। मैं तो कोई तो बोलो सर हमने गाइस ईजीआर वर्क जो है वो पूरा क्लीन करके ले लिया। आपको दिखाता हूँ कि ईजीआर वर्क की जो कंडीशन है वो पूरी क्लीन करके ले लिया हमने। देखिए, जो पाइप पूरी ब्लॉक हो चुकी थी, ऐसे देखिए पाइप पूरी ब्लॉक हो चुकी है। इस पाइप को हमने पूरी क्लीन करके ले लिया। तो मैनीफोल्ड है वो भी पूरा हमने क्लीन करके ले लिया और ईजीआर वाल है वो भी हमने पूरा क्लीन करके ले लिया। देखिए, ईजीआर वाल और पूरी सिस्टम को हमने क्लीन करके ले लिया। वॉल, ये देखिए यहाँ पे कितना डस्ट मटेरियल था, पूरी तरह से क्लीन करके हमने ईजीआर वाल लिया। तो अब हम करते हैं इसको ईजीआर वाल का ओवरहॉल और लेते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव, और वो फॉल्ट आता है कि नहीं आता वो चेक करते हैं।
हमने फ्रंट जो बम्पर था वो भी ओपन कर लिया है और फ्रंट वो बम्पर ओपन करने के बाद हमने इंटरकूलर खोला। इंटरकूलर में आप ऑयल की मात्रा देख सकते हैं, आपको मैं दिखा पाऊंगा तो इंटरकूलर में ऑयल की मात्रा देख सकते हैं, पूरा ऑयल से भरा हुआ है। देखो इंटरकूलर, तो हम इसको अच्छी तरह से क्लीन करके लेंगे। देखिए हमने इसकी जो फिल्टर असेंबली थी वो भी रिस्टोर कर रही है कि हम इसका डीजल फिल्टर नया डालने वाले, तो हमने इसकी फिल्टर असेंबली इंस्टॉल कर दी। इसका डीजल फिल्टर मुझे लगता है कंपनी से लाने के बाद 1 से 2 बार ही चेंज हुआ है, इसके अलावा इसका डीजल फिल्टर चेंज ही नहीं होगा। इसके डीजल फिल्टर की मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ, कैसे चिपका के काम चला रखा है। ये फिल्टर असेंबली का नक्का है, चिपका रखा है। देखो फेविक्विक से, आपको दिखा पाऊँगा थोड़ा जूम से। ये देखिए, पहले किसी ने फिल्टर असेंबली का नक्का चिपका रखा है, तो जो हमारा एरिया वहाँ पे फिल्टर असेंबली हाजिर नहीं है, तो हम भी इसको रिपेयर करेंगे। बाकी इस तरह से इसे रिपेयर कर रखा है। देखिए फिल्टर असेंबली की कंडीशन देखिए गाइस, ये फिल्टर असेंबली की कंडीशन है गाइस, इसकी बिल्कुल डस्ट देखिए, डस्ट, ये मिट्टी है गाइस, मिट्टी। ये टाइम पे फिल्टर चेंज नहीं होने से इतनी मिट्टी जम जाती है, और यहाँ से किसी मिस्त्री ने पहले लापरवाही से तोड़ रखा है गाइस। देखिए, तो इसको चिपकाया भी नहीं उन्होंने, और यहाँ से डीजल लीक हो रहा था, पूरी बैंड बजा रखी थी गैस गाड़ी की। हम इसको बढ़िया तरह से रिपेयरिंग करवाएंगे और कुछ दिन बाद इसको रिप्लेस करेंगे। तो देखते गैस। फाइनली गैस हमने इसका जो डीजल फिल्टर असेंबली थी वो पहुंच चुके हैं। तो बस कर भाई, डीजल फिल्टर की कंडीशन देख सकते हो आप, बिल्कुल चौक हुआ पड़ा है गैस, बिल्कुल चौक। देखिए ओहो कैसे चलेगी गाड़ी ऐसे, देखो भाई बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। यहाँ पे ला, तो देखिए गैस जो एमरी है, एमरी देख, हाथ देते हमारे एमरी आ रही है, ये ब्लैक ब्लैक जो एमरी है मेरे हाथ में इसकी आ रही है। और ये देखिए डीजल फिल्टर फुली चौक है गाइस, फुली चौक। तो हम नया फिल्टर डालते हैं एमजीपी का बंद। तो गाइस ये देखो एमजीपी ओरिजिनल, ये देखिए मारुति जेन्युइन पार्ट्स ओरिजिनल बोलते हैं इसका। ये इसका ऑयल फिल्टर है गाइस, ओरिजिनल मारुति का जेन्युइन। देखिए इसका ऑयल डीजल असेंबली फिल्टर की कंडीशन ये होती है गाइस। ये इसका नया फिल्टर है, ये इसका नया फिल्टर है पेटी पैक, मैं आपको देखा था। ये इसका नया फिल्टर है, देखिए ये नया फिल्टर है इसका गाइस। ये इस गाड़ी के साथ का निकला हुआ फिल्टर, कंडीशन देख सकते हो आप क्या है। अभी सर्विस में गई है तो चेंज ही नहीं किया किसी ने। ये देखिए ऐसा फुल्ली चौक फिल्टर जब ही निकलता है गाइस, जब जब गाड़ी सर्विस पॉइंट पे जाती है और फिल्टर चेंज नहीं होता, जब ऐसा फुल्ली चौक फिल्टर निकलता है। ये कमियां रहती है गाड़ियों में, जब गाड़ी की पिकअप पावर डाउन होती है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये सब नक्के फक्के सब तोड़ रखे गए इसके। हम इसको भी रिपेयर करेंगे और इस फिल्टर को भी चेंज करेंगे। तो करते हैं अपना फिल्टर रिप्लेस। प्लीज़ हमने गाइस इसका जो फिल्टर था वो एकदम क्लीन करके ले लिया, बिल्कुल फिल्टर क्लीन करके ले लिया। और जो असेंबली टूटी हुई थी उसको हमने रिपेयर किया है एकदम व्यवस्थित। और ये फ़िल्टर हमने न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें, एमजीपी का ओरिजिनल बॉक्स में यहाँ पे घुमा दिया, मारुति जेन्युइन पार्ट्स फिल्टर ये हमने लिया। और इसका स्पेशल टूल आता है गाइस, ये देखिए ये स्पेशल टूल की सहायता से ये फिल्टर असेंबली कसी जाती है गाइस। अब ये स्पेशल टूल की सहायता से ये टूल कसा जाता है गाइस। ये स्विफ्ट की ऑयल फिल्टर की कंडीशन थी वो ये थी गाइस, फुली चौक है ऑयल फिल्टर। फेंकिए इसको,
तो हम ले रहे हैं MGP का नया ऑयल फिल्टर। ये देखिए मारुति जेन्युइन का। ऑयल फिल्टर असेंबली क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। ये देखिए ऑयल फिल्टर असेंबली हमने क्लीन की और ये मारुति का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर लाया। मारुति का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है। ये नया ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करते हैं, ऑयल डालते हैं। तो गाइस हम मारुति का ऑयल डाल रहे हैं, MGDO ओरिजिनल ऑयल डाल दे। MGDO 1540 है गाइस। ऑयल डालते समय एक चीज़ ध्यान रखनी होती है गाइस कि जो अपना गेज होता है, ये गेज ये अपने रिमूव कर लेना चाहिए, जिससे कि गैस की जो एयर होती है, जैसे ऑयल डालते हैं तो इंजन में जो एयर होती है वो गैस के माध्यम से गेयर जो अपने नॉइज़ आती है डुक 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 डुक, वो नॉइज़ खत्म हो जाती है। हमारे सोहेल साहब मिस्त्री साहब है, ऑयल डाल रहे हैं। देखते हैं बूस्ट प्रेशर का एरर बनता है कि नहीं बनता। तो ओरिजिनल स्विफ्ट की पैकिंग में आता है, स्विफ्ट के लिए यह है ऑयल। तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो गाइज़ हमने इसका ईजियर वाल रिमूव किया था और आपने देखा था इंटरकूलर, ईजियर वाल, डीजल फिल्टर की क्या कंडीशन हुई पड़ी थी। गाड़ी की पूरी जो कंडीशन थी तो वो एकदम ख़राब हो जाए। अब गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल साइलेंट हो गई। पहले जो डुक 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 की आवाज़ आ रही थी इंजन में से, अब इंजन की नॉइज़ सुन सकते हैं आप। बिल्कुल साइलेंट पेट्रोल नॉइज़ आ रही है इंजन में से, बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है गाड़ी। तो हम इसको करते हैं रीड। तो बिल्कुल साइलेंट हो गई है गाड़ी। तो हम इसको करते हैं रीड ट्रिपल कोड। अब देखते हैं इसमें आता है या नहीं आता। बूस्ट प्रेस करा फॉल्ट, पहले जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल, फिर रीड ट्रिपल कोड। बूस्ट प्रेशर का आ रहा है। बाकी एक चीज़ आप नोट कर दे सकते हो गाइस, किसी को कन्फ्यूजन हो तो पहले बूस्ट प्रेशर करंट में आ रहा था, अभी हिस्ट्री बता रहा है, मतलब फॉल्ट गया। हम इसको करते हैं क्लियर। मीटर में क्लचर की जो लाइट थी वो भी हट चुकी है। बिल्कुल गाड़ी स्मूथ हो चुकी है। गाड़ी बिल्कुल, आपको मैंने दिखाया था कि गाड़ी में क्या ट्रबल था। बिल्कुल गाड़ी में जो पिकअप था वो बिल्कुल लो कैटेगरी का पिकअप मान सकते हो। अब गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है। हम इसकी टेस्ट ड्राइव भी लेंगे। पहले एक बार फ़ैन चेक करेगा इस। तो ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर बिल्कुल चौक था और जो इंटरकूलर था वो भी बिल्कुल चौक था। और ईजियर वाल की तो कंडीशन आपको बताइए गाइस। तो हम इसको टेस्ट ड्राइव लेते हैं और कस्टमर से टेस्ट ड्राइव लेवाते हैं और फिर आपको रिव्यू दिखाते हैं गाइस। टेस्ट ड्राइव में मिलते हैं आपसे। अब आप फॉल्ट देख सकते हो, नो टर्बो फॉल्ट कोड आ रहा है, ठीक है गाइस। और पहले ईजियर वाल था वो काम नहीं कर रहा था गाइस। और अब देखते हैं, ये ईजियर पे सिलेक्ट किया हमने, ओके किया, ऑफ आ रहा है। और जैसे ही हम एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे इसका ऑफ ऑन हो गया। तो गाइस ये ऑन ऑफ पहले हो ही नहीं रहा था। मैंने इसका पूरा परफॉर्मेंस चेक किया था, पहले ऑफ था। जैसे हमने एक्सीलरेटर दिया, ईजियर वाला ऑन हो गया, तो हमारी गाड़ी बिल्कुल 0 to 0 हो चुकी है। तो जो भी फॉल्ट थे इस गाड़ी में तो मैंने स्कैनर से डायग्नोस किए। और पहले इंजन जो RPM थे मैं आपको दिखाता हूँ। इंजन स्पीड, ये इंजन स्पीड है, वो पहले रह रही थी कुछ 750, मतलब लोड बना रही थी गाड़ी 750 800 पे रह रही थी आइडल पे गाइस। तो हमने अब देख सकते हो 760 770, मतलब इसकी जो इंजन स्पीड है बिल्कुल परफेक्ट तरह पे आ गई है। तो गाड़ी एकदम स्मूथ हो चुकी है। हम इसका फ़ैन चेक करते हैं, फिर लेते हैं इसको टेस्ट ड्राइव पे। तो हम फिलहाल गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे है गाइस। और गाड़ी में देखिए, आप देख सकते हो कि मैंने गियर लगा रखा है, चौथा गियर है गाड़ी में। 4 गियर पे गाड़ी चल रही है और जैसे थ्रॉटल पुश कर रहा हूँ गाड़ी चल रही है। देखिए बिल्कुल इजी वे में चौथे गियर में, चौथे थ्रॉटल में गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है जैसे कोई पता भी नहीं चल रहा गाड़ी का। मैंने 5 गियर लिया। तो मैंने इसकी गाड़ी की कम से कम, मैंने आपको बताया था कि 30-35 किलोमीटर की ड्राइव मैंने ले चुका हूँ इस गाड़ी की। बिल्कुल गाड़ी स्मूथ है। अब हमने गाइस इस गाड़ी की जो टेस्ट ड्राइव है वो ले चुके हैं। और गाड़ी पहले जब मेरे पास आई थी जब थी 717 किलोमीटर और अब है 758। तो मैंने लगभग 30 से 35 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव ली है। गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर ट्रांसमीटर में लगा के देखे, बिल्कुल स्मूथ, पता भी नहीं चल रहा गाड़ी का।
चल रही है कि नहीं